जनाब, मैं जेठानंद राही हूँ और मैं इस वक्त खड़ा हूँ ओडिन सिनेप्लेक्स के आगे। अब ये जो सिनेमा की चेन है, यहाँ पर 8 स्क्रीन्स हैं, 8 सिनेमा हॉल्स हैं, जिसमें IMAX भी है और देखें लिखा हुआ है, AVX भी है, IMAX। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नंबर 1 इस वक्त ये फ्रेंचाइज़ है जो पूरे दुनिया में है, और ये जिनकी फ्रेंचाइज़ है वो फ्रांस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पेरिस में ये फ़र्स्ट टाइम जो है क्रिएट किया था उन्होंने, और अभी भी जहाँ IMAX नया सिनेमा बनता है तो ये खुद जाते हैं और इनके एक्सपर्ट जाते हैं, और वही आजकल इंडिया के अंदर बड़ा क्रेज़ हो गया बनाने का। बॉम्बे में बने, दिल्ली में भी बने, तो इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ भी बनते हैं। तो मेरा फेवरेट ये वाला तो नहीं है, यहाँ पर भी IMAX है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। तो मेरा फेवरेट जो IMAX थिएटर है या सिनेमा है वो डंडास स्क्वायर पर, जो डंडास सिनीप्लेक्स है वहाँ पर है। वहाँ पर IMAX जो है हॉल बहुत बड़ा है, चौड़ा भी है, बड़ा भी है, हाइट भी बहुत बड़ी है, स्क्रीन बहुत बड़ा है, स्क्रीन की क्वालिटी होती है, फिर साउंड की क्वालिटी होती है, चेकिंग होती है, और उसको बनाने में जो अरसा लग जाता है, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना हो तो वो फिर डिमांड करते हैं कि इसको दोबारा से जो है बनाया जाए। तो यही कुछ मेरा ख्याल है दिल्ली या बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने कहा था नहीं, ये हॉल जो इस काबिल नहीं है कि यहाँ हम IMAX थिएटर जो है आपको क्रिएट करके दे सकें। तो मैं यहाँ पर आया था आज विकी कौशल की मूवी देखने के लिए, जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। काफ़ी अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था। रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, आपने भी रिव्यूज़ पढ़ लिए होंगे, तो मैं स्पेशली उसके लिए आया था। और मैं पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि डंडास स्क्वायर पर, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है, वहाँ पर इन्होंने लगाई नहीं। हो सकता है इस फ्राइडे को लगा दें। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि एनिमल मूवी जो है इतना ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही है, उसको डंडास वालों ने जो है किसी बड़े थिएटर में नहीं लगाया। VIP के 2 थिएटर्स तो हैं, लेकिन उसका पैसे इतने ज़्यादा होते हैं, $26-27 हैं। तो वो $26-27 हर आदमी नहीं लेता। वो थिएटर भी आम जो नॉर्मल थिएटर हैं उनकी तरह ही होते हैं, बस सीटें बहुत अच्छी होती हैं और उसके अंदर जो उनको आपको फूड सर्व किया जाता है, लेकिन मूवी के शुरू होने से पहले। और वहाँ पर बाहर भी लाउंज बना हुआ है रिफ़्रेशमेंट के लिए, लेकिन वो पहले सिर्फ VIP वालों के लिए होता था। अब उन्होंने सबको अलाउ कर दिया अपने धंधे के लिए। बस एक शर्त है कि उसके पास टिकट होना चाहिए। डेफिनेटली टिकट के बगैर तो वहाँ तक कोई एंटर होके आ ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर आया था, और ये सूरज जो है वो इस वक्त दिन के जो है मेरा ख्याल है कोई 1:30 बजा है या इतने बजे। तो मैं तो ये सोच कर आया था कि ये सिनेमा जो है 11:30 बजे खुल जाता है। तो यहाँ पर आया तो आकर पढ़ा तो पता चला 3 बजे खुलता है। तो मूवी तो 3:30 बजे है, तो लोग आ जाएंगे टाइम पर। बस मेरे से ये गलती हुई, हालांकि मैं इसका स्क्रीनशॉट पहले लेकर गया था, पिक वो मेरे पास पड़ी है। ये कितने बजे खुलता है? सब दिनों पे 11:30 बजे खुलता है। सॉरी, सब दिनों पे नहीं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 11:30 है, और बाकी दिनों में ये। और भी यहाँ पर शॉप्स हैं, सामने वो देखें, पढ़ने में नहीं आ रहा सही, डॉलरामा है, और वो भी और है। इसी तरह यहाँ पर जो है ओल्ड नेवी भी है, और इस तरफ जो है ग्रीक फूड का है, वो एक स्टील कार्नर पर सामने जो है वो चाकू है, चाका है, पता नहीं क्या है वो, और है। तो मैं जा रहा हूँ अब स्टीप टी पीने के लिए, अपनी स्टीप टी स्मॉल 1 स्वीटनर 1 मिल्क की मेरा फेवरेट है। तो ये इतना बड़ा यहाँ पर पार्किंग एरिया है और फ्री है सब। ये सिर्फ सिनेमा का है, देखिए बहुत बड़ा। यहाँ 8 अंदर स्क्रीन्स हैं, 8 थिएटर्स हैं, लेकिन वो जो डंडास में सिनीप्लेक्स है उसमें 30 है, 30 है। कुछ और जगहों पे इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ एक AVX हॉल भी है, अल्ट्रा 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 पता नहीं, अल्ट्रा विजुअल एड्स समथिंग, बड़ा बहुत बड़ा होता है। लेकिन AVX जो है उसकी लेवल IMAX से काफ़ी कम होती है। तो अगर IMAX 100% है तो AVX आप समझें 75% है। टिकट की कीमत में भी फ़र्क है। तो ये ओल्ड नेवी से आप ये ना समझें कि यहाँ पर पुराने कपड़े मिलते हैं। कपड़े यहाँ पर पुराने नहीं मिलते, लेकिन उनके रेट जो है कम होते हैं। नाम इन्होंने ऐसे ही रखा, या कोशिश करते हैं हर चीज़ का अनयूजुअल नाम रखने के लिए, ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो। तो यहाँ फूड वगैरह की काफ़ी है और अच्छा फूड मिलता है। और ओल्ड नेवी पे कपड़ों के रेट मैंने देखा है, मैं कई बार आया हूँ, काफ़ी कम होते हैं, कंपेरेटिवली कम होते हैं बाकी चीज़ों से।
तो पहले जब मैं नया नया यहाँ आया था 2013 में 14 में, तो ये मेरे घर के करीब पड़ता है। यहाँ से सिर्फ 1.8 किलोमीटर्स है। तो मैं पहले तो यहीं आया करता था, फिर एक बार डंडास पे गया तो वहाँ का चस्का पड़ा, तो फिर उसके बाद अब डंडास पे जाता हूँ। आप यहाँ रोड क्रॉस करें बड़े मज़े से, और सब गाड़ियाँ वाले रुक जाते हैं। आप अगर रोड से दूर भी हों तो बेचारे पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा उन्हें पता है कि अगर गाड़ी ज़रा सा भी लग गई तो फिर इनके गले में है। ये सामने जो है मेरा ख्याल है डेडिकेटेड तो नहीं है, ABC यूरो है, अच्छा डेलीकेटेशन मतलब डेलीकेट से उन्होंने बनाया है। ये मेरा ख्याल है कपड़ों का है ये भी, और वो आर्डीन है वो भी शायद कपड़ों का है। उसके बाद कुछ और है, वो ओल्ड नेवी है सामने मैं जिसका जिक्र कर रहा था, वो दिखाऊंगा मैं आपको अंदर जाकर। चाय पी कर आऊँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। सामने ये हेल्दी प्लेनेट है। हेल्दी प्लेनेट में मोस्टली जो है वो ब्यूटी का है, ये हेल्थ से रिलेटेड जो है वो हेल्दी फूड, हेल्दी दवाएं, नेचुरल फूड। तो ये नेचुरल मेडिसन्स, हर्बल मेडिसन्स का भी ड्रामा क्रिएट हो गया है। ये पहले हमारे यहाँ होता था, अब ये गोरे यहाँ पर ले आए हैं। और मैंने देखा अब ये हल्दी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, हल्दी के पानी को भी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा है, ये सही है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो सदियों से हमारे बड़े दादियाँ और ये सब दूध के अंदर हल्दी मिला के पिलाती हैं। अब इनको समझ में आया कि हल्दी जो है इतनी अच्छी है। अब ये मसाले वगैरह भी खाने लगे हैं। और हमारी जो शादियां वगैरह हैं, फंक्शंस होते हैं दिवाली या होली के, या और भी शादियां होती हैं। अभी हम गए थे तो सैटरडे को 2 तारीख को जो है यहाँ पर कल्चरल डे मनाया गया था, सिंधी टोपी अजरक डे। तो उसमें गोरे भी आए थे। यहाँ का जो लोकल जो है जहाँ पर हो रहा था मिसिसागा में, तो उस वार्ड का जो है काउंसलर भी आया था, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी एक आया था, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी आया था। उनको यहाँ पर MP कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं MNA और MP, ऐसे नहीं कहते। यहाँ पर उसको MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। फिर आप उसको वो बता देते हैं कि प्रोविंशियल है या फेडरल है। फेडरल जो है वो ओटावा में बैठते हैं। ओटावा जो है कैपिटल है कनाडा का, ओंटारियो में ही आता है। जो हमारा प्रोविंस है उसमें आता है। टोरंटो ओंटारियो का सबसे बड़ा शहर है, कमर्शियल हब है, लेकिन कैपिटल ओटावा में है। तो कनाडा की जब भी बात होगी तो वो कहेंगे ओटावा बिलीव्स, ओटावा सेज, इस्लामाबाद सेज, न्यू दिल्ली सेज। न्यू दिल्ली तो नहीं कहते, दिल्ली कहते हैं। दिल्ली थिंक्स, दिल्ली का मतलब होगा इंडिया थिंक्स। तो अब मोदी साहब इंडिया का नाम भी तब्दील करने के चक्कर में वो इसको पता नहीं हिंदुस्तान कह बताना चाहते हैं। नाम तब्दील करने से क्या होता है। ये बल्क बार्न है, फेवरेट है मेरा। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी। और जो और अच्छी बात जो मेरे लिए है वो ये कि वेडनेसडे को सीनियर्स के लिए पहले 10% डिस्काउंट होता था, अब 15% कर दिया, 15%। तो अगर आप 100 रुपये की चीज़ें परचेज़ करें तो 15 रुपये माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद उस पर सेल्फ टैक्स लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं खाने पीने की, उन पर टैक्स नहीं लगता। बहुत सी चीज़ें हैं। आप ग्रोसरी करने जाए तो उसमें तकरीबन 100% चीज़ों पर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं लेती। और जैसे मैं हूँ तो मैं सारा साल जितना भी GST या HST इनको देता हूँ वो मुझे सारा लौटा देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, बल्कि हर महीने लौटाते रहते हैं। न सिर्फ लौटाते हैं, आपको पूरी डिटेल भी बताते हैं कि अगर आप कहीं भूल गए हों, कहते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप हमें बताएं तो हम उसको करेक्ट करें। सारा साल वापस करते हैं, तो फिक्र नहीं होती। और मैं तो करता नहीं, क्योंकि अभी तक टैक्स वगैरह हमारा नहीं लग रहा है। वरना जो भी मैं खर्चा करता हूँ तो वो कहते हैं इसकी रिसीट्स आप जो है वो टैक्स में टैक्स की तरफ शो कर सकते हैं कि भाई मैंने पैसे इतने खर्च किए, तो वो आपके माइनस हो जाए। ये ड्राइव अवे है। ड्राइव अवे आपको पता होगा कि यहीं से बाहर से ही आप
ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, कॉफ़ी का, चाय का, या जो भी और चीज़ें आप लेना चाहें। काफ़ी वैरायटी होती है इनके पास ईटेबल्स की, वो आप ऑर्डर कर दें तो ये आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ये चाचा जी एक आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, लगते तो दाढ़ी वाड़ी रखी, पता नहीं हमारे ही है, लगते ऐसे ही रहा फेस, इंडिया के हैं या पाकिस्तान के, अच्छा नहीं लगता। अगर इनके बच्चे यहाँ पर हैं तो फिर उनको सोचना चाहिए। ये हमारा में जो पहले ही काफ़ी सत्यानाश है। ये टिम होटल्स है यहाँ काफ़ी आए। ये CIBC बैंक है, मेरा बैंक है, ये टिम होटल्स है। और इसके अंदर ही अंदर टिम होटल्स के अंदर एक और है, ये काफ़ी फेवरेट है लोगों का। ये जो है वो वेंडीज़ है, क्वालिटी इज़ और रिसीविंग, इसका काफ़ी टेस्ट अच्छा है। ये जो है टिम होटल्स है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड है। यहाँ पर अभी जो है एगलेंटन जो है वो उसकी लाइन बन रही है, और उससे मुझे पता चला है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसके अंदर बजाय LTR लाइट ट्रेन जो है रेलवे के बजाय यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट कार है, स्ट्रीट कार जो है उसके डब्बे जो है चला करेंगे, तो वो और भी अच्छा होगा बैठने के लिए भी। वैसे तो मैं अंदर जाता हूँ, अंदर मुनासिब नहीं है रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की ID है जेठानंद राही, जेठा JETH, नंद NAND, राही RAHD। और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों से, फैमिली से भी कहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों का, दोस्तों का। लव यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।